अभी हम बनाना सीखेंगे शर्ट कॉलर। शर्ट कॉलर जनरली जेंट्स शर्ट में बनाते हैं और लेडीज जो कुर्ती आजकल पहनती हैं तो उसमें भी कई बार वो डिमांड करती है कि हमें शर्ट कॉलर वाली कुर्ती चाहिए, तो इसलिए हम आपको शर्ट कॉलर बनाना सिखाते हैं। और शर्ट कॉलर की खास बात ये होती है कि ये 2 पार्ट में होता है। सारे जो कॉलर होते हैं वो सिंगल पार्ट में बनते हैं, शर्ट कॉलर 2 पार्ट में बनता है। तो अगर मान लीजिए हमारे शर्ट कॉलर की लेंथ है 16, तो हम शर्ट कॉलर कटिंग कैसे करेंगे, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए, इसकी लेंथ है 16 तो इसका हाफ हुआ 8। हम 8 लेंथ की आपको शर्ट कॉलर बताते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से और इसको मेजर करेंगे 8 इंच। 8 इंच तक इसकी लेंथ लानी है हमें। फिर यहाँ पे 8 इंच पे हम एक बॉक्स बनाएंगे और जो स्टैंडर्ड साइज होता है लेडीज कुर्ती का वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप गले के नाप के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये 3 इंच पे हमने ये मार्क किया है और यहाँ से हल्का सा 3 इंच से हम हल्का सा इसको कर्व शेप देंगे। ये हो गया एक पार्ट जो हमें कॉलर कटिंग करना है और यहाँ से 1 इंच की हम चौड़ाई पे निशान लगाते चले जाएंगे। अब एक बार दोबारा मेजर करेंगे इसको 8 इंच पे। ये 8 जब कर्व करते हैं थोड़ा सा निशान में फर्क आता है, इसलिए यहाँ पे 8 इंच पे ये मेजर किया। इसको यहाँ से हल्का सा कर्व शेप देते हुए ये आपका कॉलर का एक पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट मेजर करेंगे। तो सेकंड पार्ट मेजर करने के लिए पहले हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। 2.5 इंच के करीब गैप दे करके दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक बार इसको, ये जो वाला जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का ये वाला हिस्सा सेकंड पार्ट में ऐड होगा, तो इसको हम मेजर करेंगे। ये आ रहा है 7.25, ये हमारा आ रहा है 7.25, तो हम यहाँ से मेजर करेंगे 7.25। 7.25 से हाफ इंच छोटा यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये वाला कॉलर हमारा 7.25 है, तो इससे जो सेकंड कॉलर जुड़ता है वो इतने गैप पे जुड़ता है, तो इसलिए आधा इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे। आधा इंच आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं और इसको हल्का सा शेप देते हुए ये निशान लगाना है। ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं हम इसका कॉलर का। अब इसको यहाँ से ये हमारा, ये जो फाइनल लाइन है इस पे कट करना हमें, ये वाली लाइन पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट शर्ट कॉलर का रेडी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बना पाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाते हैं, और अगर नहीं पर हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। अब इसको कोट कॉलर को हम फ्यूजिंग पेपर में कटिंग करेंगे और इसके बाद फैब्रिक पे पेस्ट करके अटैच करेंगे, सिलाई करेंगे। तो पहले हम जो हमारा कुर्ती में कोट कॉलर बना रहे हैं उसकी लेंथ 21 है, तो इसलिए हम 21 का हाफ 10.5 पे निशान लगा करके हमने फर्स्ट पार्ट को कॉलर का कटिंग करना है। और इसी तरह से दूसरा पार्ट 2.5 इंच का गैप देते हुए, अंदर का हमने नापा ये 10.25 आ रहा है, 10.25 से हाफ इंच मार्जिन कम करते हुए हल्का सा शेप देते हुए इसको कटिंग कर लेंगे।
दोनों पार्ट को कटिंग करने के बाद इसको कपड़े पे पेस्ट करना है हमें, अच्छे से प्रेस करके इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि कपड़ा डबल होना चाहिए, कॉलर बनाने के लिए कपड़ा हमेशा डबल लेना पड़ता है। अब ये दोनों हिस्से को कटिंग करके हमने अलग कर लिया है। अब हम कॉलर बनाएंगे इसको। तो जो नीचे वाला हिस्सा है जो डायरेक्ट शर्ट में जुड़ेगा या कुर्ती में जुड़ेगा, पहले इसको हम किनारी इसकी फिनिश करते हैं अच्छे से। एक पैर का मार्जिन छोड़ करके हमने कटिंग कर दिया और अब इसको प्रेस से अच्छे से किनारी मोड़ मोड़ के इसको प्रेस कर लेंगे। इस पे रख के इसको सिलाई करनी है हमें ये। अब ये देखिए शर्ट कॉलर का दूसरा वाला जो हिस्सा है, इसको हम पहले से सिलाई करेंगे। तो इसे कोने बनाने में एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा धागा फंसा के करते हैं जिससे इसका कॉर्नर बिल्कुल परफेक्टली निकले। तो ये हमेशा ये ट्रिक बता रही हूँ आपको शर्ट कॉलर बनाने की। अब इस धागे को अंदर डाल के इधर से घुमा देंगे और अब कॉलर को 3 तरफ से सिलाई लगानी है, अंदर की तरफ वाले हिस्से में नहीं लगानी है। यहाँ कॉर्नर पे आके फिर एक बार धागा फंसाएंगे यहाँ पे और फिर धागे को अंदर की तरफ छोड़ देंगे। 3 तरफ से सिलाई लगा के कॉलर को फिर हम इसको एक एक पैर का मार्जिन रख के अब इसको कटिंग करेंगे और इसको बढ़िया से फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे पलट लेंगे और पलट के इसको प्रेस करेंगे अच्छे से। अब ये जब हम इसको पलटेंगे तो इसका जो कोने है ना, ये धागे की वजह से बहुत अच्छे से निकल के आएंगे। अब ये देखो धागे से पकड़ के खींचेंगे ना तो कॉर्नर बढ़िया से निकल के आ जाएगा। और इसको पलट के अच्छे से हम इसको अब आयरन करेंगे और ये धागे को फिर हटा देंगे, खींच के धागे को बराबर कर देंगे। और अब एक पैर का मार्जिन छोड़ करके 3 तरफ कॉलर में सिलाई लगाएंगे। पहले 3 तरफ सिलाई लगाते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। अब जो इधर अंदर की तरफ हमने कॉलर का जो कपड़ा छोड़ रखा है फ्यूजिंग पेपर के अलावा, उस पर एक सिलाई लगा के पहले इसको फिक्स करेंगे और एक पैर का मार्जिन जहाँ पे फ्यूजिंग पेपर उससे एक पैर का मार्जिन लगा के सिलाई लगाएंगे जैसे सब तरफ लगाया और फिर यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ करके कपड़े को कट कर देंगे। जो कपड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ करके हमें कट करना है, ये वाला हिस्सा दूसरे वाले कॉलर में पहले हम अटैच करेंगे। अब ये कॉलर का हम मोड़ करके पहले इसका सेंटर बनाएंगे। अब जो दूसरा वाला कॉलर हमने एक साइड से मोड़ा था ना, उसके नीचे एक और कपड़ा बीच में ये कॉलर रखेंगे और नीचे एक दूसरा कपड़ा रखेंगे जो इसका दूसरा पार्ट है। जो कॉलर हमने तैयार किया उसको बीच में रखेंगे दोनों के और इसको सेंटर दोनों का मिला करके अटैच कर देंगे। ये आपका शर्ट कॉलर बन करके रेडी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ से सिलाई लगा के उधर से सेंटर से सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रहे।
अब इसमें हल्के से कट लगाते हुए कॉलर को यहाँ से पलट लेंगे। जो ऊपर वाला कॉलर है वो बीच में से सिलाई है वो गई जिसकी, वो निकल के बाहर आ जाएगा। ये आपका शर्ट कॉलर बन करके रेडी हो गया। एक्स्ट्रा कपड़े को काट करके अच्छे से पहले आयरन करेंगे इसको। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये देखिए कॉलर में, पहले एक पैर के मार्जिन जो हमने जॉइंट लगाया उस पर पहले एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो कॉलर उठ रहा है आपका ना, ये बिल्कुल बराबर से बैठ जाए। अब यहाँ पे नीचे के साइड में एक पैर का मार्जिन छोड़ करके बाकी के हिस्से को हमें कटिंग कर देना है। जो बाकी जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उस फैब्रिक को निकाल करके हमें कटिंग कर देना है। अब इसको काटने के बाद आपका कॉलर रेडी हो जाएगा और इसका सेंटर पहले, सबसे पहले इसका सेंटर बनाएंगे, सेंटर में कट लगाएंगे, उसके बाद कुर्ते के सेंटर में कट लगा करके कॉलर रेडी हो जाएगा। ये हमारा कॉलर रेडी है कुर्ते में अटैच करने के लिए।